तो मैं जी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि आप जो है कुछ वीडियोस देख लीजिए, ठीक है ना? जी और क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल है, जी जी। ये गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। यह मैथिली शरण गुप्ता IPS ऑफिसर। या वेरी ट्रू। आप कहाँ पर DGP थे सर? मैं मध्य प्रदेश में था। ओके, थैंक यू सर मुझे कॉल करने के लिए। आ देखो, मैं थैंक्स अकेला कहने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। जी जी क्या जी जी हम सब मिलके अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे, ये गूढ़ सवाल है। और जी क्या जी जी आपको ये समझ में आया है कि 77 साल में आपके नेताओं ने आपको अच्छा भारत देने का कोई प्रयास नहीं किया? आपके जी ऊपर जी वही नियम कानून, आप पेशे से LLB हैं, वकील हैं, जी जी। और क्या आपको इस बात का महसूस आप कर पा रहे हैं कि अभी भी आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो जी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे? श्योर श्योर सर। अभी जो 3 नए कानून, सो कॉल्ड नए कानून जी जी। स्थापित किए गए हैं, उससे आपको लगता है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया? नहीं ऐसा नहीं तो परिवर्तन क्यों नहीं आया? हमने है। अपने कानून की आत्मा क्यों नहीं बदली? हम जी थाने जी जाते हैं तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती है? जी हमें जी वहाँ जी सम्मान क्यों नहीं मिलता है? जी 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 कहीं हमारे पर विरुद्ध जो है धन जी के प्रभाव में और राजनीति के प्रभाव में झूठे मुकदमे क्यों कायम हो रहे हैं? जी 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 वही मैं अभी बोलना चाह रहा था सर। जी जी एक व्यक्ति की गलती होती है, 7-7, 8-8 लोगों के गलत नाम घुसेड़ के वो वर्षों बरस प्रताड़ित रहते हैं। जी जी क्या जी। इसी के लिए हम स्वतंत्र हुए थे? नहीं नहीं सर। हमारे जो शासकीय सेवक हैं हम जैसे, उनके कंडक्ट रूल वही क्यों हैं जो अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाए थे, गुलामों के लिए बनाए थे, जिन पर वो विश्वास नहीं करते थे, वो कंडक्ट रूल के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करना चाहते थे। जी 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 आज जो है, अच्छे लोग जो है वो हाशिए पे क्यों बैठे हुए हैं और बुरे लोग जो है मलाईदार पदों पर बैठकर रोज जो है ना स्कैम कर रहे हैं। जी जी ये तो और श्योर है। सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है जी जी कि ये राजनेता हमें अच्छे राजनेता क्यों नहीं दे पाए? ये जी जी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर घटिया लोगों को ही क्यों चुनते हैं? जी जी जी। चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं? हाँ ठीक है सर, कहीं पर भी पॉलिटिकल और फिर जो भी बैड एलिमेंट लोग ही हैं इसमें जो आगे जा रहे हैं और इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वो सब है। बाहुबली, धनबली और अपराधियों को वरीयता देते हैं और जी फिर जी घटिया पॉलिटिक्स के तहत पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, मुर्गा खिलाते हैं, साड़ी बांटते हैं और गरीबों के वोट को खरीद कर जीतते हैं। और जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पार्टी के नुमाइंदे हो जाते हैं और पार्टी विप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी होते हैं। जी 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 इस प्रक्रिया में टिकट पाने से लेके जीतने में वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और जी फिर जो है अखंड भ्रष्टाचार में डूबते हुए आपके जीवन को दिन प्रतिदिन खराब कर रहे हैं। जी जी तो बात करते हैं। ये चीज क्या तो हम है। अप पारासर जी, जी क्या जी हम यस। अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? श्योर श्योर सर। फिर वो गति क्यों नहीं है? कहीं पर इतने महत्वपूर्ण पहलू को हम समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं? हम अपना जीवन, ये जो लोग किसी न किसी संगठन के उसमें बन गए हैं, चाहे वो संप्रदाय के या समाज के या जाति के ठेकेदार बन गए हों, जो सिर्फ अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। आप कभी तकलीफ में होते हैं तो हो सकता है आपके साथ थाने पहुंच जाएं और आप 4-5 दिन थाने में बैठे हों तो वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके आपको छुड़ा लाएं। लेकिन जी उनकी ये हिम्मत क्यों नहीं होती है कि नियम कानून के विपरीत आपको 4 दिन 5 दिन
थाने में कैसे बिठाया गया? जी जी। वो थाना प्रभारी ने या पुलिस वालों ने जो गलत काम किया है उसके प्रति उसे दंडित होना और कंपनसेशन देने की बात क्यों नहीं करते? जी जी, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी बाहुबल में संलिप्त रहते हैं आज के डेट में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो अत्यंत ही डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि यदि वो अपराध मुक्त भारत जैसे मिशन के साथ देखे जाएंगे तो कहीं उनके आका उनसे नाराज ना हो जाएं। जी जी हाँ सर, कहीं उनको ट्रांसफर पोस्टिंग ये सब सारे चीज़ से डरते हैं, और ये चीज़ तो देख रहे हैं सर हम। क्या क्राइम फ्री भारत ने बहुत आसान तरीका समझाया है। पहला तरीका तो ये कहा है कि भाई साहब हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, राइट? तो राइट। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ना देखो, हम आपका सोच नहीं बदल रहे हैं। देखो अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि भैया ये हमारी फिलॉसफी है, तुम इसको अडॉप्ट करो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी कहते हैं सर। क्राइम फ्री भारत कुछ नहीं कह रहा है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है ये हमारे उद्देश्य हैं, इनको जमीन पर उतारने के लिए हमने मॉडल और टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है, हम इसे उतार देंगे, आपको चिंता नहीं करना है। तो आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात समझिए, और फिर आप अपने चरित्र में ये परिवर्तन लाइए, आप अंदर से अच्छे हो जाइए और ये आराधना करिए। क्राइम फ्री भारत ये सब कुछ भी नहीं कह रहा है। वो आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता है कि क्या आप अपने को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं? जी जी। यदि वो इस प्रश्न के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो मुझे लगता है कि अभी उसे वर्तमान दुर्व्यवस्था में यदि अपमान सहने में, दंड सहने में, उत्पीड़न सहने में यदि आनंद आ रहा है, तो उसे ये आनंद बरकरार रहना चाहिए। क्या मुझे हमें उसके इस आनंद से उसे वंचित करने का हक है क्या? हाँ, उससे अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सर। जैसे हम लोग की तरफ जैसे कि नहीं, 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 नहीं। मेरा कहने का मतलब है, इतनी अवेयरनेस तो होना ही चाहिए ना कि हमें हमें अपने बच्चों के लिए भैया अच्छा भारत चाहिए और हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम आपसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया अच्छा भारत चाहिए, 21 महालक्ष्यों के साथ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपको 5 मौलिक अधिकार मिल जाएँगे, रोज़गार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, मौलिक अधिकार। जहां जी रोजगार मांगने के लिए आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, सिस्टम आपके पास पहुंचेगा और आपको समझेगा और आपके हिसाब से आपको शिक्षा देगा, ट्रेनिंग देगा, टूल्स देगा, मशीन देगा, इक्विपमेंट देगा और आपको उसमें सिद्धस्त बनाते हुए टीम में कन्वर्ट करके वो आपको कहीं पे रोजगार मांगने नहीं भेजेगा। वो आपको किसी इंडस्ट्री में नहीं भेजेगा। वो आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेजेगा और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उसकी इक्विवेलेंट भारत विकास निधि एक डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। उसके लिए एक आरबीआई जैसा आरबीआई 2 की व्यवस्था की जाएगी। तो जी। एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि आपको रोजगार का मौलिक अधिकार देने के लिए, हेल्थ का मौलिक अधिकार देने के लिए, भोजन का मौलिक अधिकार देने के लिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार देने के लिए और आपको समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार देने के लिए, समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार दिया जाना क्या संभव है? वो भी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स तो सबका अधिकार है सर, लेकिन कहाँ मिल पाता है। जी, इसलिए सही हाँ, बोले। वो मौलिक अधिकार भी भारत सरकार पर बिना एक पैसे का खर्च किए आपकी एनर्जी को रीअलाइन करते हुए, रीट्रेन करते हुए और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाकर भारत विकास निधि जनरेट होगी, तो आपकी जो इकोनॉमी है, जिसे माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो जाएगी, आपको नहीं जी। लगता है कि उसकी संभावना 500 ट्रिलियन इकोनॉमी की होगी? श्योर श्योर सर। जब 140 करोड़ लोग 24 घंटे इसी मनन में रहेंगे, इसी चीज की ट्रेन किए जाएंगे और चारों तरफ राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा होगा, तो हमारे विश्वविद्यालय जो है हजारों एकड़ों में जो ना फैले होंगे और वहां पर वैदिक ज्ञान के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए वो शिक्षा संस्थापित की जाएगी जो विश्व के किसी कोने में नहीं है।
जी, 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 जब आप ये बात मानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा और संस्कार दोनों को तोड़ने के लिए इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया था, जी। तो अभी हमें इंडियन वैदिक एक्ट क्यों नहीं लाना चाहिए? हुँ, 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 हुँ। हम इंडियन एजुकेशन एक्ट में ही कुछ प्रावधान क्यों करना चाहते हैं? हम जी, क्या नए सिरे से वैदिक वो नहीं कह सकते हैं, जिसमें जी, अंग्रेजी भाषा भी सिखाई जाएगी। जी, जी, जी। दूसरी भाषा जो यदि कोई जर्मन सीखना चाहता है, कोई दूसरा फ्रेंच सीखना चाहता है, वो सब सिखाने की उसमें व्यवस्था होगी। हाँ, जी, जी। संस्कृत सीखना मैंडेटरी होगा। जी, जी, जी। हिंदी सीखना मैंडेटरी नहीं होगा, जी, संस्कृत जी। सीखना मैंडेटरी होगा। वो तो वैदिक काल का ही हमारा पाठ है। तो यदि आपको इतना अद्भुत भारत मिल सकता है और उसके लिए आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपको क्या करना हो? जानना चाहेंगे सर? तो ये बताने के पहले आपको करना क्या होगा, पहले हम आपको ये बताएँगे कि आपको क्या-क्या नहीं करना होगा। तो जी, जी। वो पहले बता देते हैं। तो क्या-क्या नहीं करना होगा? नंबर 1 आपको धन नहीं देना होगा, जी, राइट? मतलब आपको राइट। किसी को धन नहीं देना है, नंबर 1। दूसरा, जी, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, किसी का पुतला नहीं जलाना है, कोई जी। कोई जो है किसी को ज्ञापन नहीं देना है। तो किसी को नहीं देना है मतलब किसी को भी नहीं देना है। किसी को ना भी नहीं। कलेक्टर को, ना एसपी को, ना मंत्री को, ना मुख्यमंत्री को, ना प्रधानमंत्री को। जी, जी। ना ही आपको किसी कोर्ट कचहरी में पीआईएल लगाना है, ना पिटीशन लगाना है। जी, ना ही आपको जंतर मंतर पे धरना देना है। जी। तो और ना ही आपको अपना सोच बदलना है, चिंतन बदलना है, कार्यकलाप बदलना है। तो इस भाव में यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल सकता हो तो इससे सरल और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, इससे तो सरल कुछ है नहीं। ये द बेस्ट। तो अब आपको करना क्या होगा? वो 2-3 छोटी चीजें बता दें? हाँ, श्योर, श्योर सर। इट्स माय तो प्लेज़र। पहला आपको करना है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। श्योर, श्योर। ठीक है ना? तो आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, उस पे क्राइम फ्री भारत सर्च करना है। उसमें आपको मैथिली शरण गुप्त की फोटो दिख जाएगी। उसमें 6500 से भी अधिक ज़्यादा वीडियोज़ हैं। जी, राइट? जी। तो ऑलरेडी कर दिया सर अभी जस्ट। जी, श्योर ओके, सर। ओके। अब आपको एक वीडियो प्रतिदिन देखना है, जिससे जी, आपके विचारों को आपको ये मालूम पड़ सके कि ऐसा महापरिवर्तित भारत, ये चमत्कार कैसे इतनी आसानी से होने वाला है। जी। राइट? फिर राइट। तीसरा काम आपको करना है, हमारे हर मैसेज में, हमारे हर वीडियो में, हर सोशल मीडिया पे यदि आप क्राइम फ्री भारत सर्च करेंगे, तो हमारे ढेर सारे संदेश आपको मिल जाएँगे, ढेर सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके डाउनलोड करना है, जो जी, आप पारासर जी आप पहले ही कर चुके हैं। जी, 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 सर। तो ये काम आप कर चुके हैं। आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ली है और यस सर। आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप डाउनलोड कर लिया है। जी, राइट? अब 2 बारीक काम करना है जिनको आप बड़े ध्यान से सुनो। आपको अपना ऐप खोलना है। यदि आप ऐप अभी खोल सकते हैं तो खोल लीजिए। खोल सकते हैं क्या? जी, श्योर, श्योर सर। वो कुटुंब ऐप पर जो है वो ना हाँ, सर? कुटुंब ऐप पर ही क्राइम फ्री भारत है। तो कुटुंब ऐप का क्राइम फ्री भारत मिशन को खोलिए और आप नीचे देखेंगे तो 3-4 टैब दिए गए हैं। एक प्लस का टैब है जिसमें आप अपनी बात लिख सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इसे आप लिख सकते हैं और इसे ऊपर ट्रेंडिंग लिखा हुआ है वहाँ पे वो दिखाई देगा। तो ऊपर इसमें अबाउट कम्युनिटी है, तो क्राइम फ्री भारत क्या कर रहा है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? जिसमें दिया गया है कि जो 21 लक्ष्य हैं, उनको वहाँ पे लिस्ट किया गया है, राइट? अबाउट बराबर। कम्युनिटी में जाइए तो उसमें लिखा है कि अंग्रेजों के गुलामों के बनाए गए नियम कानून में आमूल-चूल जी, परिवर्तन होगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, सर। अंग्रेजों की बादशाही क्रूर शोषक व्यवस्था को पारदर्शी एवं क्षतिपूर्ति के प्रावधान के साथ अकाउंटेबल बना दिया जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए सर। भारतीय शिक्षा अधिनियम को बदलकर भारतीय गुरुकुल अधिनियम लाया जाएगा, जो भारत को वैदिक ज्ञान व आधुनिक विज्ञान का उपयोग कर भारत को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा।
जी जी अपराध मुक्त भारत आपको 5 सर्टेनिटीज के साथ मिलेगा। पहला, बिना एफआईआर दर्ज, बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। आप बटन दबाएंगे, एक वॉलंटियर पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जी झूठी एफआईआर दर्ज करना एक बहुत बड़ा पजरी का जो है ऑफेंस होगा, बहुत गंभीर ऑफेंस होगा। आप वकील हैं, आप समझ सकते हैं। जी 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 इसमें यदि कोई झूठी गवाही देगा और झूठा एफआईआर दर्ज कराएगा तो वो बरसों बरस जेल में सड़ेगा। जी फिर आपको, आपकी पुलिस ऐसे ढेर सारी टेक्नोलॉजीज का इजाद किया है जिसको हम टेक्नो इंजन कह रहे हैं। जी उसके जी माध्यम से ऐसे साक्ष्यों को जो आज वो सोच भी नहीं सकती है, उनका संग्रहण हो जाएगा और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। जी आज 15 दिन में तो कुछ भी नहीं होता है क्या? कुछ भी नहीं। जी सर, आज कुछ भी नहीं होता है 15 दिन आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, वकीलों को hefty फीस देते हैं, वकील भी उनको मूर्ख बनाते हैं। कई बार इस में। पार्टी से भी ले लेते हैं, उस पार्टी से भी ले लेते हैं। जी और श्योर सर। एक एक व्यक्ति जो है ना, हमेशा जो है दोहन का शिकार होता रहता है और बरसों बरस वो उत्पीड़ित होता है और उसे न्याय नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भाई साहब, आपको कहीं नहीं जाना होगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिजिटल वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और इसमें जजेज और पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट किसी की संख्या बाधा नहीं बनेगी। जी जी और सभी को जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से भुगतान भी होगा, धन की वर्षा होगी और जितना धन बांटा जाएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर अपराधी को से वसूल होगा। तो अर्थदंड न्यायाधीश नहीं देंगे। अर्थदंड क्या होगा? कैलकुलेटेड होगा। कैलकुलेटेड होगा। अर्थदंड कैसा होगा? कैलकुलेटेड होगा। कैलकुलेटेड होगा। तो जो जज महोदय को भी सैलरी मिलेगी वो रेवेन्यू स्ट्रीम में मिलेगी। जो जी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसका जो उसको जो वो मिलेगा वो भी रेवेन्यू स्ट्रीम में मिलेगा। राइट? राइट राइट। वकील, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों को ही जो है ना उनके काम का मेहनताना रेवेन्यू स्ट्रीम से मिलेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो कंट्रीब्यूट करेगा उसे भी मिलेगा, फरियादी को भी मिलेगा, गवाहों को भी मिलेगा। और ये 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का बांटा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसा ऑफेंस है। जी जी और उसको जोड़ के यदि 2 से मल्टीप्लाई करके जो है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तो बट गया है। जो दूसरा जी आधा है वो कहाँ जा रहा है? वो भारत सरकार के पास जा रहा है। तो भारत सरकार के पास इस रेवेन्यू मॉडल के माध्यम से 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। कितना? जी 10 गुना ज़्यादा ज्यादा। पैसा आएगा। तो फिर क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भाई साहब आपको अपने अपने हमारे देशवासियों को टैक्स से मुक्त करना पड़ेगा। जी जी तो आने वाले 5 साल में भारत पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा। जी जी राइट? राइट राइट सर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्राइम फ्री भारत ने ऐसा टेक्नो इंजन इजाद किया है जिसका नाम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त। राइट? राइट। उसके पास हर अपराधी, हर व्यक्ति की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होगी। लिहाजा वो ये प्रिडिक्ट कर पाएगा कि पारासर जी कोई अपराध करने वाले हैं, उनके साथ ये 3 लोग और हैं, इस गाड़ी से जा रहे हैं, इस रास्ते का उपयोग करेंगे और जी जी संभवतः इनका टारगेट ये व्यक्ति होगा। जी जी अभी आपने अपने घर से यात्रा प्रारंभ नहीं की, लेकिन सिस्टम जो है इतनी चीजों को एंटिसिपेट कर पा रहा है। जी जी सिस्टम का कहना है कि 5 साल में मैं इतना, हमारे पास इतना डाटा पहुंच जाएगा कि हम जो है आपको 99% एक्यूरेसी के साथ अपराध करने के पहले अरेस्ट कर लेंगे। जी जी कितनी एक्यूरेसी? 99%। 99%। और आप जो है जो भी टारगेट है उसे हिट करने के पहले साक्ष्यों के साथ हम आपको धर लेंगे और आपको जी अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। जी जी क्या इससे आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा? श्योर श्योर सर, इससे तो अपराध नहीं, मुक्त। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उससे आपको अपराध करने की जो संभावना है वो कम हो जाएंगी। लेकिन यदि हमारा पेट खाली होगा, यदि सिस्टम हमसे घूस मांगेगा, वकील हमसे जो है ना वो मांगेगा, और यदि हमें इस सिस्टम में सरवाइव करने के लिए अपराध करना पड़ेगा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और खुद का पेट पालने के लिए, और यदि हम जेल जाने के लिए अपराध घटित करेंगे, क्योंकि जेल में हमें एक छत मिल जाएगी और खाना भी मिलेगा, योगा भी करने को मिलेगा, टीवी भी देखने को मिलेगा। यदि हमें लगेगा कि बाहर का जीवन जेल के जीवन से ज्यादा कठिन है
और हमें जेल अच्छा लगने लगे, तब कोई भी सिस्टम क्या अपराध होने से रोक पाएगा? अपराध तो फिर उसमें बढ़ जाएगा, लोग वहीं चाहेंगे आराम से जेल में। करेक्ट। तो फिर इसकी पांचवी सर्टेनिटी आती है, जो कहती है रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल। जी जी और आपको जो हम 5 मौलिक अधिकार बता रहे थे, वो इसी जी जगह से फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कि भाई अपराधी तो अपराध कर रहा है, उसे तो आप जी रिहैबिलिटेट कर दे रहे हो, पुनर्वासित कर दे रहे हो। तो जो अच्छे लोग अपराध नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति आपके हृदय में दया क्यों नहीं है? जी जी तब जो है इस सिस्टम ने 5 मौलिक अधिकार आम आदमियों के लिए दिए। तो 21 महालक्ष्य भी दिए हैं, जिससे उसका जी जीवन बदलेगा, और ये 5 फंडामेंटल राइट दिए, और वो इस ढंग से बनाए गए कि भारत सरकार के ऊपर एक पैसा खर्च ना हो। जी जी अभी अपन ने बात कही कि ये हमारे नेता ऐसे हैं कि हमको अच्छे राजनेता ही नहीं देते हैं, उनका सोच और चिंतन अच्छा नहीं है, उन्होंने हमारे ऊपर गुलामों के ही नियम, कानून और कंडक्ट रूल थोप के रखे हुए हैं। जी जी तो ये महाबदलाव आप कह रहे हैं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो फिर कैसे होगा? ये प्रश्न आपके जेहन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। हाँ, आना चाहिए ना? या श्योर श्योर सर। तो ये आप प्रश्न मुझसे पूछिए कि सर होगा कैसे? जी जी हाँ, इस चीज को वही हो, मतलब इस चीज के लिए पार्ट बाय पार्ट को आदमी को आपस में विचार करके विमर्श करके इस चीज को आगे करना है। इससे इससे होगा कैसे? आप लोग तो सर बैठे होंगे इस चीज के लिए, किस रूप से जैसे करना होगा। नहीं, जब मैं आपसे कह रहा हूं आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आपका प्रश्न तो ये होना चाहिए कि साहब आपने ये तो पहले से ही आश्वासन दे दिया है कि कुछ करना है नहीं, तो होगा कैसे? ये प्रश्न बताइए आप तो मुझे। जी ये हाँ। तो हमें मालूम है हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन होगा कैसे? ठीक है ना? तो जी जी वो क्या चीज करना है वो आपको मैं बताता हूँ। जी आपको जी अपना ऐप खोलना है। खोल लिया है आपने? जी हाँ, कॉल ओपन हो गया। अच्छा, उसके नीचे जो है आप देखेंगे, उसके नीचे 5 टैब दिए गए हैं। जी जी एक पहला होम है, दूसरा मेंबर्स है, तीसरा प्लस साइन है जिसमें क्रिएट पोस्ट लिखा है, फिर पांचवा जो है आपका, चौथा नोटिफिकेशन है, और पांचवा प्रोफाइल है। दिख रहे हैं क्या आपको? यस सर। तो आप प्रोफाइल को क्लिक करिए। जी सर। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिख गया है? जी सर। ओके, आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर 14,900 कुछ कुछ होगा, जी जी है ना? जी जी इसके नीचे आपको शेयर ऑन व्हाट्सएप दिख रहा है, जी सर। आप इसको क्लिक कर दीजिए। जी अब ये जो है आपसे पूछ रहा है कि आप व्हाट्सएप पे जो है ना सिलेक्ट करेंगे, तो आपको जितने भी ग्रुप वगैरह हैं वो दिख रहे होंगे। जी जी दिख रहे हैं? जी जी उसमें आप 5-5 करके, पहले 5 सेलेक्ट करके सेंड कर दीजिए, और सेंड करने के पहले यदि उसमें अपना नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो जिसके पास आपका मैसेज पहुंचेगा, उसमें उसे मालूम पड़ेगा कि ये पारा सर जी ने भेजा है, और उनका मोबाइल नंबर ये है। यदि वो चाहेगा तो आपसे बात भी कर सकता है। श्योर श्योर श्योर। राइट? तो ये बड़ा राइट। वंडरफुल ऐप है। ये आपका मैसेज कंस्ट्रक्ट करता है और आपकी लिंक कंस्ट्रक्ट करता है। आपकी लिंक से जो भी जुड़ेगा उसका मार्क्स आपको मिलता है, और उसके जी रेफरेंस में आपका नाम लिख के आएगा। जी जी तो अभी आप इसको 5-5 करके जितने भी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और जिन इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं उनको भी भेज दीजिए। तो पहला जी काम इतना करना है। ये कठिन है या आसान है? आसान है सर। आसान है। फिर आपको जो दूसरा काम करना है वो और भी इससे अधिक आसान है। आपको अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपने पड़ोसियों में से 10 ऊर्जावान लोगों को छांटना है, जो आपको लगता है कि उन्हें भी अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहिए। जी जी वो इसके लिए संकल्प और शपथ लेंगे, और उन्हें भी यही प्रक्रिया दोहराना है। और फिर उनको जो है आप नाम लिख के एक-एक करके उनसे बात करिए, और उनको भी यही कार्रवाई कराना है। क्या-क्या कार्रवाई कराना है? पहला, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरा, जी क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है। तीसरा, जी उसे सब लोगों के साथ शेयर करना है। चौथा, 10 लोगों की सूची बनाना है, संकल्प लेना है, शपथ लेना है। ये 10-10 लोगों की सूची की यदि चेन अपन ने मेंटेन रखी, जी तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 100 करोड़। 100 करोड़।
तो मैंने बहुत सारे वीडियो में इसको विस्तार से समझाया है, तो उसे रिपीट नहीं करते हैं। आप वीडियो जी देखेंगे तो वो आपको अपने आप सुनने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जी 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 अब जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे और छत पर चढ़कर थाली बजाकर यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब ये हमारे 21 महालक्ष्य हैं और 5 मौलिक अधिकार हैं, और हम आप नेताओं को हमें मालूम है आप लोग टुच्चे लोग हो, आपको अच्छा काम करना नहीं है, तो आप अपनी टुच्ची पॉलिटिक्स करते रहिए। जी जी देखिए, अभी पहले हमने आपसे कहा आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, नहीं बदलेंगे। अब हम नेताओं से कह रहे हैं भैया तुमको भी नहीं बदलेंगे, राइट। जी तुम जो कुछ कर रहे हो घटियापंती करते रहो, जी राइट। बस राइट सर। आपको एक छोटा सा काम करना है कि मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट बनाना है, और उन्हें ये अधिकार देना है कि वो उन महान आत्माओं को खोजें जिन्होंने इन 21 क्षेत्रों में अपनी जिंदगी लगा दी है। ऐसे लाखों लोग हैं, राइट। तो उसमें राइट हीरो को छांटना है, ये ताकत आपको मैथिली शरण गुप्त को देना है। मैथिली शरण गुप्त उन हीरो को इकट्ठा करके सबसे अलग अलग काम कराएगा, और हर 7 दिन में इन्हीं नेताओं को ब्रीफ करेगा कि भाई साहब ये प्रोग्रेस है। अब यदि उन्हें मन की बात में उसे कहना है और उसका राजनीतिक लाभ लेना है तो वो भी लेने के लिए स्वतंत्र हैं, जी राइट। इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। तो उसे पकाकर फिर वो इन्हीं नेताओं के पास जाएंगे कि साहब इसे पार्लियामेंट में पास कर दीजिए। जी यदि आज जो है आज के हमारे चुने हुए नेता यदि ये कहें कि हम ये 21 लक्ष्य देंगे, आपको टैक्स मुक्त भारत भी दे देंगे, कर्ज मुक्त भारत भी दे देंगे और 5 फंडामेंटल राइट दे देंगे, तो आज बताओ इन नेताओं को जो 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? कर देंगे सर। कर जाएंगे। अब यदि मान लो नेता नहीं जागे, क्योंकि वो तो आपके जागने के लिए आपके भले करने के लिए है नहीं, नहीं तब आपके पास क्या विकल्प है? ये जानना चाहेंगे कि नहीं जानना चाहेंगे? जी जी जानना चाहते हैं ना? जी 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 तो क्राइम फ्री भारत का कहना है कि ऐसे महारथी जो अपने लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें चाय पे इनवाइट करेंगे, दूसरों के यहाँ जाके चाय पिएंगे और लोगों को समझाएंगे, और क्राइम फ्री भारत का जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, और इसको गति देके जो इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे, उनमें से 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। जी जी और उन चंद्रगुप्त के घर पर अब नेताओं ने तो बात सुनी नहीं है, तो जी अब बदलने का समय आ गया है। तो उन चंद्रगुप्तों के यहाँ जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा इन 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के लिए, उनके घर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। जी तो आप कहेंगे साहब कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा? आप तो एक मिशन है, आप जी तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो एक मिशन जो है वो ये सब कैसे कर सकता है, राइट। तो राइट राइट क्राइम फ्री भारत मिशन ने अभी 10 सितंबर को एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। जी जी क्या नाम है? श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये पार्टी कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी। इसका गठन सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो हमारे कर्मयोगी भागीरथी प्रयास करके यह संख्या 100 करोड़ पर पहुंचाने वाले 543 लोग जो मेरिट में आएंगे, जिन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे, उनको जी उनके घर जाकर टिकट पहुंचाएगा, जी जी राइट। राइट सर। और हम 100 करोड़ लोग जब तक जो पहुंचेंगे, वो छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और जी उनको जिताने की शपथ लेंगे, और ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे। तो पारा सर जी मुझे ये बताइए, आपके चंद्रगुप्तों को टिकट तो बिना पैसे के मिल ही गया। जी उन्हें ना अपनी लीफलेट छपवाना है, ना होर्डिंग लगाना है। ये सभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी जाएंगे जी जीत जाएंगे। तो फिर जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, वो आप खुद भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? श्योर सर। तो बताइए ये जमीन पर उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? यस सर। अच्छा पारा सर जी, अब एक प्रश्न और उठता है कि जो आपके चंद्रगुप्त हैं, यदि वो ऐसे ही दुष्ट निकल जाए केजरीवाल जैसे, तो तब आपके पास क्या विकल्प है? और उसके लिए भी एक अलग उसका एक तो होना चाहिए आगे इस मॉडल में उसका भी
प्रावधान किया गया है। मैं 2 लाइन में समझाता हूं। जी देखिए, आपने कभी पार्लियामेंट्री लोकसभा वगैरह की बहस सुनी है? जी जी उसमें वो कहता है नियम क्रमांक फलाने फलाने के तहत ये बहस हो रही है और नियम में जी। ये प्रावधान है, ये लिखा जाता है कि नहीं? हाँ, लिखा जाता है। तो उसी नियम में ये परिवर्तन कर दिया जाएगा कि पार्लियामेंट में कोई भी नियम कानून, कोई भी जो है ना ड्राफ्ट तब तक पेश नहीं होगा जब तक वो 3 चरण के चरणिंग में नहीं जाएगा। जी जी तो पहली चरणिंग होगी उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा, वो लाइव टेलीकास्ट होगी, उससे लोग प्रश्न भी पूछेंगे और उसमें जो जी सुझाव आएंगे उनको इनकारपोरेट करते हुए जो ऑलरेडी मॉडल्स बनाए गए हैं, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बनाई गई है, उसे रिफाइन किया जाएगा। फिर जी 45 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के जरिए विभिन्न रीजन्स में, सब जगह पे, पूरे देश भर में आम पब्लिक से जो चर्चा होगी, उनकी जो शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव आएंगे, उसके आधार पर दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर जी जो है तीसरे रिफाइनमेंट में पार्लियामेंट के बाहर ये चंद्रगुप्त, जिन्हें जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके होंगे, वो जी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर लाइव चर्चा करेंगे और जी उनके जो सुझाव आएंगे पार्लियामेंट के बाहर, उसके आधार पर जो है तीसरा रिफाइनमेंट के बाद ही कोई चीज पार्लियामेंट में पहुंच पाएगी। जी और पार्टी रहेगी नहीं तो पार्टी भिप भी नहीं रहेगी। तो पार्लियामेंट के अंदर फिर एक एक सेक्शन पे बहस होकर कानून पास होंगे। तो क्या ये हमारे चंद्रगुप्त केजरीवाल बन पाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं बन पाएंगे। तो ये सिस्टम फुल प्रूफ है कि नहीं है? फुल प्रूफ है। उसमें जो भी आगे पीछे जो भी ऐसे होंगे तो आगे कमेटी के द्वारा सारा चीज परिवर्तन किया ही जाएगा। तो आपको इसमें पैसे लगे क्या? नहीं, कुछ नहीं सर। आपने कोई जुलूस निकाला, धरना दिया, कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। तो क्या ये छोटा सा उपाय आप करेंगे, पूरी गति से खुद शपथ लेंगे, खुद संकल्प लेंगे और जिनको जोड़ेंगे उनसे संकल्प और शपथ लेके बस इतना छोटा सा काम करेंगे, 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, 10वें दिन यही आपके चुने हुए नेता आपकी प्रार्थना को आदेश मानकर वो सब करने के लिए विवश होंगे जो आज तक 77 सालों में उन्होंने नहीं किया है? ये बात आपको तार्किक लग रही है, कन्विंसिंग हाँ, लग रही है? सर हाँ सर। आर यू कन्विंस्ड? या कन्विंस कन्विंस। तो क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे? श्योर श्योर सर। क्या पूरी एनर्जी से लग जाएंगे? जी हाँ सर। क्या आप अपने से जुड़े लोगों को चाय पर अपने घर पे आमंत्रित करेंगे? क्या श्योर सर। क्या जिन लोगों के पास आप बहुत समय से नहीं गए हैं उनको फोन करके कहेंगे कि बहुत दिनों से नहीं मिले हैं भाई साहब, आपके साथ कौन चाय पीना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, आप भी कुछ लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे, संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे। तो बताओ ये काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा हो जाएगा। तो फिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं? बस समय है अब, उससे करते हैं सर। चलिए, आपके जेहन में कोई प्रश्न उठ रहा है क्या? नहीं, जहन में कोई प्रश्न नहीं सर। तो प्रश्न जब होगा तो मैं जब जरूर खुद मेल या फिर नहीं नहीं, आप फोन पे लगा सकते हैं। टेलीफोन। आपका आपको मेरे पास आपका मेरा नंबर आपके पास पहुंच गया है तो आप मुझे फोन लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो जी अब इस वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। हमारी जी हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होती है। जी जी। आप बिहार वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही अपराध मुक्त भारत, जैसे पिछले कई सालों से जैसे हम लोग किसी भी राजनेता और किसी के द्वारा आजकल सताए या फिर हर एक कोई सताए हुए ही है, तो उस चीज़ के हर एक जगह आप देखेंगे छोटी एक पार्टी है। हर एक जगह पार्टी एक नया ओपन होती है, फिर कुछ दिन बाद चलती है, अपने जो भी मौलिक अधिकार के लिए आती है, फिर उसके बाद अपने जैसे आप केजरीवाल का नाम लिए, केजरीवाल जी का, तो हर एक मिशन का हर एक मोनोपोली जो रहता है वो चीज़ क्लियर रहता है, उससे आगे आदमी बढ़ने के लिए कार्यरत है सर। ये काफ़ी अच्छा लगा। ये तो क्राइम फ्री भारत मिशन का जितने मैं अभी पढ़ रहा था, देख रहा था सर, काफ़ी इसमें क्लियर है। और आपने आगे अबाउट द कम्युनिटी में जाकर उसके सभी 21 लक्ष्यों को पढ़ा है? नहीं, अभी तो जस्ट अभी पढ़ रहा हूँ मैं हाँ, उसको इसको। पढ़िए, सुनिए और अपना एक वीडियो बना के मुझे इसी नंबर पे टेलीग्राम पर भेज दीजिए।
जी जी। मैं उसे क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करूंगा। श्योर श्योर श्योर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सर।